आइए दोस्तों, आपके लिए लाए हैं बीपीएससी मेंस का और पीटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। आइए देखते हैं, ये जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। ये हाल ही में पहला जिला सुशासन सूचकांक मिला है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर आ गया है। सेकंड देखिए, भारत का जीडीपी 2022 में 7.3 से लेकर 9.2 का वृद्धि हुआ। भारत का जीडीपी एनएसओ के द्वारा 2020 से 21 में 7.3 था और 2021 से 22 में 9.2 का वृद्धि का अनुमान किया गया। हालांकि एनएसओ ने स्पष्ट किया है कि शुरुआती अनुमान थे, जिसमें विभिन्न प्रकार संकेतों के वास्तविक प्रदर्शन के साथ साथ महामारी के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को इन अनुमानों के बाद के संशोधन पर असर पड़ेगा। वर्ष 2021-22 में कीमतों 2011-12 पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू उत्पादन का अनुमान 147.54 लाख करोड़ रुपये है, जबकि वर्ष 2020 से 21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अंतिम अनुमान 135.13 लाख करोड़ रुपये है। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया पिता की संपत्ति में पुत्रियों का दायरा। 20 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पिता की कमाई संपत्ति में पुत्रियों के अधिकार पर एक अहम फैसला सुनाया है। यदि किसी हिंदू पुरुष के बिना वसीयत लिखे मौत हो जाए तो उनकी पुत्रियां भी पुत्रों के समान पिता के स्व अर्जित अन्य संपत्ति पाने की हकदार होगी। उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा वरीयता होगी। शीर्ष अदालत का फैसला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिंदू महिलाओं और विधवाओं के संपत्ति अधिकारों से संबंधित मद्रास उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ अपील पर आया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से पहले के संपत्ति के वितरण पर लागू होगा। यह फैसला 2 न्यायाधीशों न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर व न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने सुनाया। IC 360 सर्वेक्षण 2021 जनवरी 2022 में मुंबई स्थित थिंक टैंक पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी प्राइस द्वारा संचालित IC 360 सर्वेक्षण 2021 का परिणाम जारी हुआ है। प्राइस के निष्कर्षों में 2016 के आंकड़ों की तुलना में वार्षिक घरेलू आय में व्यापक असमानता का दावा किया गया है। इसमें 2021 में सबसे गरीब 20% आबादी की आय में 52.6% की गिरावट दर्ज की गई है। 20% निम्न मध्यम वर्ग ने आय में 32.4% की गिरावट का सामना किया है, जबकि सबसे अमीर 20% की आय में लगभग 39% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल और अक्टूबर 2021 के बीच किए गए सर्वेक्षण के दौर में 2 लाख परिवार और दूसरे दौर में 42,000 परिवारों को कवर किया गया है। यह सर्वेक्षण 100 जिलों के 120 कस्बों और 800 गाँव में किया गया है। अब आइए ऑक्सफैम रिपोर्ट इनक्वलिटी किल्स। ऑक्सफैम इंडिया ने 16 जनवरी 2022 को इनइक्वलिटी किल्स रिपोर्ट जारी किया है। भारत में 84% परिवारों की आय में 2021 में गिरावट आई है। साथ ही भारतीय अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई है। 2021 में भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सामूहिक संपत्ति 775 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर। उसी वर्ष राष्ट्रीय संपत्ति के निम्न स्तर की 50% आबादी का हिस्सा मात्र 6% रहा है। महामारी के दौरान मार्च 2020 से 30 नवंबर 2021 तक भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 313 अरब डॉलर से बढ़कर 719 अरब डॉलर हो गई है। इस बीच 4.6 करोड़ से अधिक भारतीयों के सामने अत्यधिक गरीबी के दलदल में फंसने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार
भारत में 98 सबसे अमीर परिवारों में 4% संपत्ति कर 2% से अधिक वर्ष के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की फंडिंग कर सकता है। 17 वर्ष तक देश के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए फंडिंग कर सकता है। 98 सबसे अमीर अरबपति परिवारों पर 1% संपत्ति कर 7 वर्ष से अधिक समय के लिए आयुष्मान भारत योजना या 1 वर्ष के लिए भारतीय सरकार के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को वित्तपोषित कर सकता है। सिविल सेवकों की प्रतिनियुक्ति पर केंद्र के प्रस्तावना का संशोधन। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने 12 जनवरी 2022 को सभी राज्यों को एक पत्र भेजकर भारतीय प्रशासनिक सेवा नियम 1954 के नियम 6 के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति में संशोधन के प्रस्ताव पर उनकी राय मांगी है। प्रस्तावित संशोधन में केंद्र सरकार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति संबंधी मामलों में अधिकार प्राप्त होंगे। यह संशोधन केंद्र सरकार को राज्य सरकार की अनुमति लिए बिना केंद्र सरकार और मंत्रालय में IAS, IPS और IFSO अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है। केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति की जाने वाले अधिकारियों की वास्तविक संख्या संबंधित राज्य सरकार के परामर्श में केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी। केंद्र और राज्य के बीच किसी भी असहमति की स्थिति में मामले का निर्णय लेना केंद्र के हाथों में होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2022 को इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया है, जहां स्वतंत्रता सेनानी की एक भव्य प्रतिमा जल्द ही लगाई जाएगी। नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में होलोग्राम को छत्र के नीचे स्थापित किया गया, जहां 1968 तक किंग जॉर्ज पंचम की एक प्रतिमा थी। होलोग्राम का सटीक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उस पर नेताजी की त्रिआयामी 3D तस्वीरें लगाई गई है। होलोग्राम प्रतिमा 28 फुट ऊंचा, 6 फीट चौड़ी, जो वास्तविक ग्रेनाइट प्रतिमा के समान अब यह सूर्यास्त से सूर्योदय तक हर रोज तक चमकता रहेगा, जब तक वास्तविक मूर्ति नहीं तैयार हो जाती है। काले ग्रेनाइट की वास्तविक मूर्ति राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली के महानिदेशक आदित्य गडनायक की अध्यक्षता में एक टीम द्वारा बनाई जाएगी।